फाइनली किंग ऑफ मिर्जापुर होंगे। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक में। तो आज हम देखने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 की कंप्लीट कहानी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ मिर्जापुर के सीजन 3 में। शो की शुरुआत होती है मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार से, जो कि उनकी पत्नी यानी कि नई सीएम माधुरी कर रही होती हैं। माधुरी गुड्डू के साथ साथ मिर्जापुर की गद्दी को ही खत्म करना चाहती हैं और रमाकांत पंडित मौर्य को मारने के बाद खुद सरेंडर कर देते हैं। और जब वो कोर्ट से वापस जेल जा रहे होते हैं तो गुड्डू उनको मनाने आता है कि वो उनके साथ वापस चल ले, पर वो मना कर देते हैं। शरद माधुरी के पास जाता है और सपोर्ट लेने देने की बात करता है उनसे और बोलता है कि वो उनके साथ ही है, और जाते जाते उनसे कालीन भैया की खबर पूछता है और ये बात उनसे छुपा कर रखता है कि कालीन भैया शरद के साथ ही हैं। गुड्डू अब मम्मी और डिम्पी को साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन अब वो भी चलने से इनकार कर देती हैं। माधुरी अब आईजी को फ्री हैंड दे देती है कि वो गुड्डू को मरवा दे। वहीं पूर्वांचल में मुखिया का इलेक्शन होने वाला होता है और गद्दी पे हक जमाने के लिए कालीन भैया को गुड्डू ढूंढ रही होती है। वहीं जौनपुर में शरद कुछ बाहुबलियों को अपने साइड कर लेता है। इसके बाद वो मेरठ जाता है बाकी बाहुबलियों को अपने साथ लेने। गुड्डू और गोलू भी कंसोलिडेशन की तैयारी करते हैं। अब प्रदेश के सभी बाहुबली प्रयागराज में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे शरद पूर्वांचल की गद्दी को जौनपुर शिफ्ट करने की बात करता है और तभी वहाँ पे गुड्डू आता है और दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। इसके बाद दोनों को दशहरे तक का टाइम दिया जाता है कि अपने दावेदारी दोनों पेश करे गद्दी के लिए। इसके बाद शरद अपनी खुफिया इलाके में जाता है जहाँ पर कालीन भैया का इलाज चल रहा होता है। आईजी वाल्मीकि नाम के एक आदमी को मिर्जापुर भेजते हैं। इधर दद्दा त्यागी भी कालीन भैया से मिलने आते हैं और फिर बड़े और शरद से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्यों बचा रहे अपने सबसे बड़े दुश्मन को। वाल्मीकि यहाँ अपना आदमी छोड़ देता है गुड्डू के पीछे और गुड्डू अपने कट्टों के व्यापार को बढ़ाने में लग जाता है। हम जेल में देखते हैं कि लाला अभी तक गुड्डू की वजह से फंसा हुआ रहता है और गुड्डू और गोलू अब अफीम के बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं। शरद इधर लाला से जेल में मिलने जाता है और धंधे की बात उससे करता है। लाला बदले में बेल की डिमांड करता है। गोलू इधर जेपी यादव को ढूंढ रही होती है और गुड्डू उधर मिस्टर पूर्वांचल के कंपटीशन में एज अ चीफ गेस्ट जाता है। और ये सब वाल्मीकि का प्लान होता है। वाल्मीकि गुड्डू पे अटैक कर देता है पर गोलू उसे सही टाइम पे आकर बचा लेती है और गुड्डू एक आदमी को मार कर वाल्मीकि को फंसा देता है। रॉबिन अब जेल जाकर रमाकांत को मनाता है कि वो अपना केस लड़ ले, लेकिन वो तब भी नहीं मानते। दूसरी तरफ कालीन भैया को भी होश आ गया होता है। भरत त्यागी गोलू को कॉल करता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब गोलू एक डीलर को ढूंढती है अफीम के लिए और उसे एक नेता जेपी का पता भी बता देता है। माधुरी अब शरद से मिलती है और शरद उससे लाला को जेल से निकलवाने की बात करता है, लेकिन माधुरी उसकी बात नहीं मानती और उसे दूसरा तरीका बताती है और मुन्ना के अफीम के खेत उसे देकर 5 करोड़ की डिमांड करती है। गोलू अब शरद को ट्रैक करने लगती है और पता चलता है कि अब वो बिहार के चक्कर ज्यादा लगा रहा है। शरद लाला को फोन करके बताता है कि वह उनकी बेल नहीं करा पाया, लेकिन उसे वह दूसरा बिजनेस ऑफर देता है। यहाँ रमाकांत अपना केस लड़ने लगता है, लेकिन उसी केस में आईजी की एंट्री होती है और माधुरी के कहने पर आईजी झूठी गवाही दे देता है। दूसरे साइड लाला की बेटी शबनम लाला से मिलने जाती है और उसे शरद के साथ बिजनेस करने से रोकती है। लाला शबनम को एक चिट्ठी देता है नेटवर्क्स की और अब शबनम गुड्डू से मिलती है। शबनम उसे शरद के ऑफर के बारे में बताती है और गोलू रेडी हो जाती है डील के लिए। गुड्डू अब शबनम के साथ बलिया जाता है और वहाँ से काठमांडू, और वहाँ पर वो डील फाइनल कर लेता है। गोलू को फंसाने के लिए बड़े त्यागी उससे बोलते हैं कि टारगेट स्पॉट हो गया है। गोलू अब सिवान के लिए निकलती है। वहाँ पर वो त्रिपाठी को ढूंढ लेती है, लेकिन ये सब बड़े त्यागी का जाल होता है और वो गोलू को पेट में शूट कर देता है, लेकिन ये बात सबसे छुपा के रखता है। गुड्डू वापस आता है मिर्जापुर और गोलू के ना मिलने पर उसका पता लगाने लगता है। उसे पता चलता है गोलू मिर्जापुर के बाहर अटैक का प्लान कर रही थी। दूसरी तरफ शरद अब कालीन भैया को जौनपुर अपने घर ले आया है और दूसरी तरफ गुड्डू जौनपुर एंटर कर जाता है और शरद से गोलू के बारे में पूछता है और
जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को शूट करने वाले होते हैं तभी मुनव्वर का कॉल आ जाता है और सब रुक जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई अब्बास नाम का आदमी होता है और शरद को ये पता चल जाता है कि लाला की बर्फी अब गुड्डू के साथ है और कालीन भैया उसे बता देते हैं कि ये बर्फी नदी के रास्ते आती है। जिसके बाद शरद माधुरी के साथ मिलकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को काम पर लगा देता है। बीना अब गुड्डू को कोकेन देके जाती है, जिसके बाद गुड्डू नशे करने लगता है और अब यहाँ पे गुड्डू और शरद में गैंग वॉर स्टार्ट हो जाता है और गुड्डू शरद के साथ के बाहुबलियों को मारने लगता है। वहीं कालीन भैया शरद को शांत रहने को कहते हैं और बोलते हैं कि अब शरद को मिर्जापुर की गद्दी पे बैठाएंगे। राप्ती नदी के रास्ते बर्फी नेपाल से आती है, लेकिन पुलिस कंसाइनमेंट को पकड़ लेती है। लेकिन जोशी की मदद से अफीम बलिया पहुंच जाती है। जेल में लाला रमाकांत को बेल लिखने को बोलता है और उसके बदले रमाकांत उसे कन्फेशन लिखने को बोलता है। लखनऊ में माधुरी सोलंकी से पावर लेने के लिए और पुलिस के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए बहुत सारे ट्रांसफर करा देती है। हम देखते हैं कि बड़े त्यागी ने गोलू को बंदी बनाकर कहीं रखा हुआ होता है। माधुरी अब जरीना को बुलाती है और जेपी के बारे में उससे पूछती है और उससे बोलती है कि जेपी का पता निकलवाएं। हम देखते हैं कि जेपी बनारस में छुपकर बैठा हुआ होता है। जेल में हम एक ट्विस्ट देखते हैं कि रहीम नाम का एक कैदी लाला को पेंसिल से मार देता है, जो कि शरद ने करवाया होता है। अब गोलू को पता चल जाता है कि शत्रुघ्न यानी कि छोटे त्यागी ही बड़ा त्यागी बनकर घूम रहा है। बीना माधुरी के पीए आनंद को कॉल करके बोलती है कि उसे गुड्डू के चंगुल से छुड़वाने का प्रबंध करे। बीना अब शकुंतला यानी शरद की माँ को कॉल करके भी सेम चीज बोलती है। इधर शरद को बड़े त्यागी पर थोड़ा शक हो जाता है। शरद बड़े त्यागी से मिलता है और बोलता है कि वो ही गोलू को गायब किया है। शत्रुघ्न ये मानने से मना कर देता है कि उसके पास गोलू है। कालीन भैया को पता चल जाता है कि लाला को मरवाकर शरद ने गलत किया है। अब गुड्डू ज्यादा पावर में आ जाता है और फिर कालीन भैया जौनपुर में बैठक बुलवाने को बोलते हैं। फिर से सभी बाहुबली बैठक में आते हैं। वहाँ पर ये डिसाइड होता है कि पूर्वांचल की गद्दी को मिर्जापुर और जौनपुर में बांट दिया जाए। इस बात पर गुड्डू भी राजी हो जाता है और सबको धमकी देकर जाता है। छोटे अब गोलू से पूछता है कि वह शुरुआत से गुड्डू से प्यार करती है, जिस तो वो हाँ बोल देती है, जिसके बाद वह उसे गोली मार देता है और जलाकर फेंक देता है। लेकिन असलियत में ऐसा हुआ नहीं होता, ये हमें आगे पता लगेगा। छोटे त्यागी अब जला हुआ हाथ लेकर घर पहुंचता है और सलोनी से पहली बार प्यार करता है। गुड्डू को गोलू की जली हुई बॉडी मिलती है। इसी दुख में परशुराम यानी गोलू के पिता अपने आप को शूट कर लेते हैं। शरद अब माधुरी से मिलने जाता है और गुड्डू के खिलाफ एक्शन लेने को कहता है। गुड्डू अपने पापा से मिलने जेल जाता है और उसके पापा उसे बोलते हैं कि सर्वाइवल के लिए जो करना है करो। तो गुड्डू अब सेना इकट्ठा करता है जौनपुर जाने के लिए। आईजी अब गुड्डू से मिलने आता है और माधुरी से बात करवाता है। माधुरी बोलती है कि वह बीना और लल्ला को छोड़ दे, उसके बदले रमाकांत को फांसी नहीं दी जाएगी। गुड्डू ऑफर रिजेक्ट कर देता है, जिसपे माधुरी अब जज चेंज करवा देती है। सिवान में अब छोटे त्यागी का पीछा करते हुए सलोनी एक जगह पहुंचती है जहां पर गोलू जिंदा होती है और गोली उसे बता देती है कि यह छोटे त्यागी है, बड़े त्यागी नहीं। और छोटे त्यागी वहीं पर सलोनी को भी बंद करके निकल जाते हैं। कोर्ट में जज रमाकांत को फांसी की सजा सुनाने वाले होते हैं, तभी रॉबिन यानी राधे श्याम गुड्डू के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में दे देता है और केस आगे बढ़ जाता है। गुड्डू अब रात को घर आता है और रॉबिन से पूछता है कि सबूत क्यों दिए पापा को। उसके बाद रॉबिन गोलू वाली बात बोलता है, जिसके बाद गुड्डू गुस्से में उसे अपने हाथ से मार देता है। शत्रुघ्न यानी छोटे त्यागी सलोनी का सामान पैक कर रहा होता है और माँ से सब सच बता देता है और यहाँ पर गोलू भी सब कुछ बता देती है, जिसके बाद गोलू उसे भड़काने लगती है और सलोनी की मदद से फ्री हो जाती है। पुलिस रॉबिन के खून के इल्जाम में गुड्डू को पकड़ लेती है, जिसके बाद जरीना, मीना और बच्चों को वहाँ से लेकर निकल लेती है और लखनऊ ले आती है। यहाँ शरद लखनऊ आता है और माधुरी उसे बताती है कि गुड्डू कस्टडी में है। वहीं जेपी जरीना को बुलवाता है और यहाँ पर छोटे आता है और सलोनी को बाहर भेज देता है और उसी बीच गोलू सलोनी की नस काटकर वहाँ से भाग जाती है। और वहीं जेल में सभी कैदी गुड्डू पर अटैक करते हैं, जिसपे वो सभी को मार देता है, लेकिन एक कैदी उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वह अधमरा हो जाता है। और वहीं पर डिम्पी को उसके पापा बता देते हैं कि सीएम के मर्डर के पीछे शरद का हाथ था और सारे सबूत भी दे देते हैं। गोलू अब वापस मिर्जापुर लौट आती है और जिसके बाद सब कुछ अपडेट लेती है कि क्या कुछ हुआ है और जेपी की मीटिंग फिक्स करवाती है। जेपी जरीना को अपने पास बुलवाता है और माधुरी और उसकी सरकार को खत्म करने का रेट पूछता है। जरीना बहुत सारे एमएलए लेके दूसरी पार्टी के पास पहुंचती है, लेकिन ये सारा प्लान शरद का होता है, जिसके बाद वह जेपी यादव का प्लान फेल कर देता है।
गोलू अब जेपी से मिलने जाती है और सपोर्ट करने को कहती है और बोलती है कि सभी प्रॉब्लम का सलूशन बस गुड्डू है, जो कि अभी जेल में है। और वहीं शरद के खिलाफ सबूत लेके डिम्पी माधुरी के पास पहुंच जाती है। माधुरी अब शरद को बुलाती है और उसे सच बोलने को कहती है, लेकिन शरद सच सुन के उसे कालीन भैया के जिंदा होने का सच बता देता है। माधुरी शरद से कहती है कि वह एक बार उसे कालीन भैया से मिलवा दे। माधुरी अब बीना से मिलने आती है और कालीन भैया के बारे में कुछ बताने लेकिन उससे पहले ही उसे बीना पर शक हो जाता है। जेपी अब होम मिनिस्टर सोलंकी को मिलने आता है और बोलता है उसके साथ एक बाहुबली है। और फिर गोलू को बुलवाता है और यहाँ पर सब मिलकर सरकार गिराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। शरद वापस घर जाता है और कालीन भैया से बात करता है और फिर कालीन भैया बैठक बुलाने की बात करते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि वो उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। और जैसे ही कालीन भैया को पता चलता है कि माधुरी को उनको जिंदा होने की खबर मिल चुकी है, वो शरद को समझाते हैं कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है और फिर माधुरी से मिलते हैं। माधुरी मिलने के बाद कालीन भैया से कहती है कि उनकी फैमिली यानी बीना और लल्ला उनके हिरासत में है और उन्हें वही करना पड़ेगा जो वो कहेगी। अब प्रयागराज में फिर से एक मीटिंग होता है जिसमें मुनव्वर बोलता है कि अब पूर्वांचल की गद्दी पश्चिम के सपोर्ट के साथ चलेगी और तभी एंट्री लेते हैं कालीन भैया। उसके बाद वह शरद को मिर्जापुर की गद्दी सौंप कर किंग ऑफ मिर्जापुर बना देते हैं और फिर उसे गोली मार देते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां आके बाकी बचे लोगों को भी मार देती है। गोली लगने के बाद भी शरद गद्दी पे बैठ जाता है और मर जाता है। इसके बाद कालीन भैया बीना और लल्ला से मिलते हैं और फिर वो जेल जाते हैं गुड्डू से मिलने, लेकिन पता चलता है कि गुड्डू वहां से फरार हो चुका है और गुड्डू गोलू से मिल जाता है। और लास्ट में दिखाया जाता है एक ऐसा सीन जिसमें भाभी जी यानी बीना त्रिपाठी मकबूल को याद करती है। तो ये कहानी है मिर्जापुर सीजन 3 की। सबसे पहले साउंड प्रॉब्लम के लिए सॉरी, थोड़ा साउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस मैंने एक रिव्यू वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।